नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। खत्म हुआ अतीक का साम्राज्य और अतीक तो अब किसका नंबर है, ये सवाल इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज रहा है, जहां योगी आदित्यनाथ ने कसम खा ली है कि एक एक माफिया को बर्बाद करेंगे। तो अब अतीक के बाद कौन? कई लोग इस जवाब में माफिया मुख्तार अंसारी का नाम भी लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि मुख्तार पर तो पहले से शिकंजा कसा हुआ है, पहले से बाहुबली की हालत टाइट है और कोर्ट और सरकार कुछ ना कुछ इस माफिया का इलाज कर देगी, क्योंकि वो खुद अभी पुलिस के पंजे में है। लेकिन अभी योगी की नजर टेढ़ी हुई है उस माफिया पर जिसका एक जमाने में नाम सुनकर पुलिस भी सदमे में आ जाती थी। यूपी में उसका नाम ही काफी था। उसके छोटे मोटे गुंडे भी हीरो बनकर एक वक्त पर घुमा करते थे। चोरी चकारी, मारना पीटना, किडनैपिंग, मर्डर, कुछ भी कराना है तो एक ही नाम आता था, गब्बर सिंह का। जिन 61 माफियाओं की लिस्ट योगी सरकार ने बनाई है, उनमें सबसे ऊपर मुख्तार नहीं बल्कि गब्बर सिंह है। लेकिन इस माफिया की कहानी किसी और माफिया जैसी नहीं है। ये तो योगी आदित्यनाथ का इतना बड़ा फैन है कि उनके साथ फोटो खिंचवाने के चक्कर में अपने आप को ब्लैक लिस्ट करा बैठा है। जी हाँ, कौन है गब्बर सिंह? क्या हाल होगा इस माफिया का और क्या कारनामे हैं इस बदमाश के? आज इसी से पर्दा उठाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। योगी सरकार ने अतीक अहमद के बाद माफिया सफाई अभियान चलाया। इसके लिए 61 माफियाओं की लिस्ट तैयार की गई, जिस पर सीएम योगी की मुहर लगना बाकी है। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक यूपी पुलिस ने शराब माफिया, पशु तस्कर, वन माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया आदि को चिन्हित कर इस बार 50 शासन की तरफ से 11 पुलिस मुख्यालय स्तर पर माफियाओं की लिस्ट बनाई गई है। इनके गैंग को खत्म करने से लेकर उनकी 500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का लक्ष्य रखा गया है। लिस्ट में यूं तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अब सबसे पहला नाम अतीक और अनिल दुजाना के बाद नंबर है गब्बर सिंह का। जी हां, लूट, हत्या, डकैती, जमीनों पर कब्जा जैसे 56 मुकदमों के आरोपी देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह का। गब्बर सिंह 1 लाख का इनामी है और जिला पंचायत सदस्य भी है। देवेंद्र प्रताप सिंह और गब्बर सिंह के खिलाफ फैजाबाद, गोंडा, सुल्तानपुर, लखनऊ, बहराइच समेत कई जिलों में संगीन धाराओं में मुकदमा है। 27 मार्च 2020 को बहराइच में आयोजित एक कार्यक्रम में आए सीएम योगी आदित्यनाथ के मंच पर चढ़ने के बाद चर्चा में आए गब्बर की मुश्किलें लगातार बढ़ गई थी। दरअसल गब्बर सिंह का जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। देश के सबसे बड़े सूबे में इस वक्त मोस्ट वांटेड माफियाओं की शामत आई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से प्रयागराज के उमेश पाल ट्रिपल मर्डर के मोस्ट वांटेड अपराधियों को मिट्टी में क्या मिलवाया, उसके बाद से पुलिस ने भी अपनी कार्यशैली में बदलाव कर दिया है। इन सब कसरत के चलते अब एक एक माफिया को खामोश करने की जुगत में दिन रात जुटी यूपी पुलिस ने एक ब्लैक लिस्ट तैयार की है। इस ब्लैक लिस्ट में सूबे के 60 से ज्यादा छटे हुए मोस्ट वांटेड माफियाओं के नाम दर्ज है। इस लिस्ट के बाहर आते ही उसमें नामजद माफियाओं की समझ में नहीं आ रहा कि कब किसका नंबर आ जाए। देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह, जिसे बीते साल ही उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। देवेंद्र के साथ उसके 25,000 रुपए के इनामी गुर्गे मनीष जायसवाल को भी गिरफ्तार किया गया था। गब्बर सिंह की बहराइच और उसके आसपास के जिलों में दबंग छवि है। अपराध की दुनिया में उसका एक बड़ा नाम है। गब्बर सिंह की फिरौती, रंगदारी, लूट और जमीनों पर अवैध कब्जों के मामले में तूती बोलती है। बीते साल देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ के डिप्टी एसपी अवनीश चंद्र श्रीवास्तव ने जब उसकी क्राइम कुंडली खोलकर मीडिया को सुनाई, तब भांडा फूटा कि देवेंद्र उर्फ गब्बर सिंह के खिलाफ तो 14 के करीब आपराधिक मामले अलग अलग जगहों पर है। मूल रूप से बहराइच के पयागपुरा मोहनपुर माखी का निवासी ये बदमाश खुद को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए सफेद पोश बना हुआ था। क्योंकि उसे किसी भी मामले में कभी सजा नहीं हो सकी, सो उसने धन बल के बूते जिला पंचायत सदस्य की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। देवेंद्र सिंह भली भांति जानता था कि मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक और अशरफ तक ने अगर नेतागिरी का लबादा नहीं ओढ़ा होता तो शायद वो दोनों 15 अप्रैल 2023 की रात से काफी पहले निपटा डाले गए होते। यूपीएसटीएफ की माने तो माफिया देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर ने पहले अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसके बाद जब उसे लगा
कि कानून का शिकंजा उसे घेर लेगा तो उसने राजनीति की तरफ कदम बढ़ाए और वो जिला पंचायत सदस्य बनने में कामयाब हो गया। ये अलग बात है कि नेतागिरी के मुखौटा या तामझाम के बाद भी बीते साल इस मोस्ट वांटेड माफिया को गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया गया। ये वही सफेद पोश मोस्ट वांटेड माफिया है जिसके खिलाफ कभी बहराइच के एक व्यवसाय ने मुकदमा लिखवाया था। कहा गया था कि पहले तो इस माफिया ने शिकायतकर्ता का मकान कब्जा किया, इसके बाद इस परिवार के सभी सदस्यों को कत्ल करने की धमकी देकर मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करवाने का आमदा था। बीते साल जब इन दोनों को यूपीएसटीएफ ने लखनऊ में गिरफ्तार किया तब भी वो लखनऊ में किसी का शिकार की तलाश में भटक रहे थे। अब जब से इस माफिया पर योगी की पुलिस की नजरें दोबारा से टेढ़ी हुई हैं, तब से उसकी हालत खराब है। इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज पाकर अब इस सफेद पोश माफिया की समझ में नहीं आ रहा कि वो छुपने के लिए किस बिल को तलाशे। दूसरा जो हर्ष अतीक और उसके परिवार का हुआ है, उसको देखकर भी बहराइच के इस बदमाश की हालत खराब है। ये सोचकर कि न मालूम ब्लैक लिस्ट में नामजद होने के बाद कब सूबे की पुलिस उसकी तरफ अपने हथियारों के नाले घुमा बैठे। हालांकि अब यूपी पुलिस ने इस माफिया के ऊपर सीधे हाथ डालने से पहले उसके अचल और अचल संपत्तियां खंगालनी शुरू की ताकि उसे चारों ओर से घेरा जा सके। गब्बर सिंह के जुर्म का दायरा इतना बड़ा था कि उसने 110 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जुटा ली थी। प्रशासन ने गब्बर सिंह की जुर्म की दुनिया से हासिल हर उस चीज को कुर्क कर लिया है जो उसने खौफ, अपराध और माफियागिरी के कॉकटेल से जुटाई थी। धारा 14 से गिरोह एवं असामाजिक क्रियाकलाप अधिनियम 1986 के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। पिछले साल जुलाई में इस गब्बर सिंह की 110 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर सीएम योगी ने चलवाया था। योगी सरकार की तरफ से माफिया के खिलाफ एक्शन के लिए फ्री हैंड पाकर प्रशासन गब्बर सिंह के उस होटल तक जा पहुंची जो किसी महल से कम नहीं था। डीएम डॉक्टर दिनेश सिंह ने खुद एक्शन की कमान संभाली और जवानों की फौज लेकर कुर्की की कार्रवाई करने पहुंची। अगर देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह के खिलाफ केस दर्ज होने की बात करें तो पहला मामला साल 1992 में दर्ज हुआ था। इसके बाद ये गिनती कभी थमी नहीं, बल्कि समय के साथ इसमें इजाफा होता चला गया। उसके खिलाफ बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, लखनऊ और अयोध्या जैसे जिलों में 50 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। गब्बर सिंह एक ऐसा लौता माफिया है जिसकी सीएम योगी के साथ भी फोटो वायरल हुई थी। अब हम आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस माफिया से जुड़ा हुआ एक किस्सा बताते हैं। बात साल 2021 की है। तारीख थी 27 मार्च। उस समय सीएम योगी बहराइच जिले में महाराणा प्रताप सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आए थे। इस मौके पर पार्टी की तरफ से एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। जब सीएम योगी मंच पर मौजूद थे तो गब्बर सिंह अपनी दबंगई के चलते जबरन मंच पर चढ़ गया था और उसने सीएम योगी को गुलदस्ता दिया और फोटो भी खिंचवाई। बाद में सीएम योगी के साथ खींची गई वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इसके बाद ही वो अचानक चर्चाओं में आ गया। यही वो मामला था जिसकी वजह से वो पुलिस की नजर में आया। कहते हैं कि गब्बर सिंह की पुलिस के साथ अच्छी खासी साठगांठ थी। इसी कारण से वो अपने जुर्म की दुनिया में आसानी से फल फूल रहा था। इसकी मदद करने वाले कुछ पुलिस वालों पर बाद में कार्रवाई हुई। शातिर माफिया देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह का नाम पुलिस की जुबान पर अब चढ़ चुका था। फोटो वायरल होने के बाद वो अचानक अदृश्य हो चुका था। अब पुलिस उसे गली गली तलाश रही थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आया। लिहाजा पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया था। इसी के चलते 4 फरवरी 2022 को यूपीएसटीएफ ने लखनऊ से गब्बर सिंह को उसके साथी मनीष जायसवाल के साथ पकड़ा और तभी से वो दोनों जेल में बंद हैं। सरकार और प्रशासन ने गब्बर सिंह की अभी तक 110 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली है। अभी भी पुलिस इसकी अवैध संपत्तियों का पता लगा रही है। लूट, हत्या, डकैती से भरी इस माफिया की हिस्ट्री सीएम योगी ने पढ़ ली है और अब अगला नंबर अतीक जैसा हाल इस गब्बर सिंह का होने वाला है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।